ने जो बदतमीजी की वो बताइएगा, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थी, तो इस वजह से क्या होगा? वो मुझे किसी ने तस्वीर भेजी कि ये असद बड़ाइच है। मैंने कहा नहीं, ज़रा गूगल करके ढूंढ लो असद बड़ाइच कौन है। जिन्होंने कहा था इन्होंने मुझे तुम कह के बात की है, तो ये तरीक़ाकार बड़ा गलत है। उन्होंने बड़ी सख्त बदतमीज़ी की थी इमरान खान के साथ, और ये चीज़ मेरे ख्याल में उनको ज़ेब नहीं देती, क्योंकि इमरान खान किसी से बदतमीज़ी नहीं करते। ये बताइएगा कि आज जज साहब ने सुना है, इजाज़त दी है कि वो टॉक वगैरह कर सकते हैं, मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर सकते हैं। कल उनको इंटरप्ट किया गया, उनको रोका गया और उनको कहा कि आप गुफ्तगू नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जज साहब ने पहले भी नहीं रोका था। जज साहब ने नहीं रोका था। ये असद बड़ाइच ने खुद ही, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने आके बड़ी बदतमीज़ी खान साहब से की थी। अगर जज साहब ने रोका तो इमरान खान कभी ना, एक सेकेंड मैं बात ख़त्म कर लूँ। अगर जज साहब ने रोका होता, इमरान खान कभी भी ना मीडिया से बात करते। वो कभी कोई असूल जो अगर हो वो उसको नहीं कभी तोड़ते नहीं हैं। इतवार वाले दिन खान साहब ने अपने कारकुनान को कहा, जो अंडरग्राउंड लीडरशिप उनको भी कहा कि वो सारे जो है मंजर यहाँ पर आएँ और अपने कारकुनान को खुलकर जो है जल्द से जुलूस करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर जगह पर तो मौजूद है, लेकिन अब वर्कर में निकले। और ये खान साहब जो कॉल दिए, तो ये प्लानिंग के तहत दिए या कोई हिकमत अमली है पार्टी की? उन्होंने कहा है सारे अपनी कैंपेन आके करें, इलेक्शन के थोड़े से दिन रह गए, और उन्होंने कहा सब मंजर आम पे हैं, जो भी छुपे हुए हैं, जो भी अंडरग्राउंड थे, और वो खुद मजबूरी से अंडरग्राउंड है। लेकिन उन्होंने कहा संडे को सब बाहर आएँ और अपने लोगों के दरमियान आएँ, अपने कारकुनों के दरमियान आएँ और कैंपेन अपनी शुरू करें फुल फोर्स। कल खान साहब के पाँव में सुना था मसला है, वो अच्छी तरह चल नहीं सकते थे। नहीं, हाँ, आज भी हम देख रहे थे, लेकिन हम पूछते तो आगे से वो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें नज़र आ रहा था कि क्योंकि ठंड बहुत है ना, आपको नहीं पता, आप खुद जा चुके हो, आपको पता है कितनी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जब वो ठंड होती है तो जो जहाँ उनकी फ्रैक्चर हुआ था, जहाँ उनकी नर्व डैमेज हुआ था, मेरे ख्याल में ठंड से उनको तकलीफ़ होती है। हमें नज़र आ रहा था, लेकिन वो उस पर बात नहीं करते। खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, ख़ुद हमने देखा था माशाल्लाह काफ़ी वो हौसलामंद है। अल्लाह ताला उनको बड़ी हिसाब से, मतलब कि ऐसी अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत दी हुई है कि वो किसी कोई और लीडर हो तो इस वक्त वो डील छील भी कर चुका होता है, लेकिन खान साहब तो उसी तरह है जिस तरह वो वर्कर के साथ होते हैं, उसी तरह उनके हौसले बुलंद है, और उसी तरह सवालों के जवाब भी दे रहे थे, बड़े मतलब के मुतमईन होकर वो सवालों के जवाब दे रहे थे। तो इस वजह से क्या कहेंगे, इतना इसमें कोई ख़ास बात क्या है? खान साहब मसले इतने हौसला है, अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया हुआ है। देखिए, वो हम परेशान लग सकते हैं किसी चीज़ पे, वो हर चीज़ पे बिल्कुल बल्कि मजाक भी कर रहे होते हैं। आपने ख़ुद देखा होगा, वो हंस भी रहे होते हैं। वो कोई बात हो रही होती है, वो तो बड़े अच्छे रिलैक्स तरीके से आके बैठते हैं, और उनको देख के जो भी वहाँ कमरे में होते हैं उनको बहुत हौसला होता है। हम सबको बड़ा हौसला, बल्कि वो उनको देख के हमें ज़्यादा हौसला होता है। और वो मैं कहता हूँ बाहर लोग ज़्यादा परेशान लगते हैं, और वो ज़्यादा मजबूत और अल्लाह की देखें, क्योंकि उनके पास एक इतना बड़ा कॉज है जिसके लिए वो अंदर बैठे हुए हैं। वो हर दफ़ा कहते हैं कि जेल में अगर ये इतना बड़ा एक मिशन ना होता तो कोई भी जेल में गुजारा नहीं कर सकता इतनी देर। उनके पास अपने पैसे या चोरी का माल नहीं बचाना। अगर चोरी का माल उनके पास होता, पहले जहाज़ पे लंदन उसको बचाने चले जाते। वो तो एक मिशन के ऊपर बैठे हुए हैं इसके अंदर, और वो उसके लिए जितनी भी देर बैठना पड़े वो जेल में बैठे रहेंगे। वो यही कहते हैं हर दफ़ा। आखिर में ये बता दीजिए कि नामशा जो उनके मुलाजिम थे, उन पर उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कुरान पर ये देगा तो तब इस तरह ज़बानी के नाम ये हलफ नहीं होता। तो ये नामशा ने जो वादा माफ़ गवाह बनने जा रहे हैं, तो इस वजह से खान साहब काफ़ी गुस्से में भी आए, और उन्होंने जज साहब को भी कहा कि कुरान पर इन्हें कहें कि हलफ देकर ये गवाही, इस तरह गवाही ज़बानी के नाम नहीं होनी चाहिए। देखें, खान साहब ने तो कहा है कि जितने भी गवाह आएँ वो कुरान पे ही हलफ लें, क्योंकि ये इतनी सीरियस चीज़ है। किसी पे आप तोहमत लगा देना, अब एक वो गरीब से किसी आदमी को ले आओ, आप सोच सकते हैं कि ये क्या कर रहे होंगे। बाकी सारी दुनिया छुपी हुई है, तो उसके साथ क्या करके ले आएँ, उसे जो मर्ज़ी कहलवा दें, ये तरीक़ा कार नहीं है। इसलिए उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुरान पे हलफ ले और उसके बाद गवाही दे। खान साहब से सवाल ही कि खान साहब ने कहा इनके एम्पायर भी अपना होगा, इनके सारा कुछ अपना होगा, जो 8 फरवरी को मारेंगे, बाद में 9 फरवरी को पाकिस्तान के साथ इनका जो रिजल्ट आएगा तो पीटीआई इनसे सबसे आगे होगी। ये खान साहब जो पेशन गोई करें, इस बात से क्या कहेंगे आप? नहीं, इसके अंदर पेशीन गोई की क्या बात है? आपको सारों को पता है इस वक्त जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं।
ये तो बात ही नहीं कि जो कैंडिडेट है वो वोटर ढूंढ रहा है। वो वोटर इस वक्त पीछे पीछे फिर रहे हैं। हमें फ़ोन आ रहे होते हैं हमारा कैंडिडेट बताओ कौन है, हमें नहीं पता होता। लेकिन वो लोगों का इस वक्त जो जोश है ना, ये खान साहब को पता है कि ये ऐसा समुंदर है, इसके आगे अब कोई चीज़ खड़ी नहीं होगी। थैंक यू सो मैडम, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क भर के अंदर, तमाम सियासी जमातें अपनी सियासी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, लेकिन पीटीआई का ना कोई झंडा है, ना कोई फ्लेक्सिबल है, ना कोई सियासी कैंप है। बेटा ये मैं आपको बता दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास नहीं है इस वक्त। जो ये कर रहे हैं ना हरकतें, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस वक्त। जो लोगों का समंदर है ना, ये उनसे घबरा रहे हैं सारे, नहीं तो इतना जुल्म करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हम लोगों के पीछे भी पड़े हुए हैं, सारी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बाहर निकलता है उसको ये मारते हैं, लोगों की जिनके घरों के अंदर घुस के ख़वातीन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा था। इसका मतलब इनका खौफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की माएँ, बेटियाँ और बहनें निकलेंगी। मैडम, मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस टॉक किया था। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने, कि हम तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और जो इंतखाबात हैं वो शफाफ इंतखाबात होंगे और उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो हम दो नंबरी नहीं करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी है ना, मैं अगर इसकी जगह हूँ तो मुझे जब बात करते वक्त मुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर झूठ बोले तो मैं उसकी जगह हूँ तो चुप करके ही बैठ जाऊँ। मुझको शर्म आनी चाहिए जब औरतों को अटैक करते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए। उसकी हुकूमत जब जाकर, इसकी हुकूमत ऊपर बैठा हुआ है, इस आदमी को पूछोगे ये कर क्या रहा है यहाँ पे, जब औरतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को उठा रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, बूढ़ी माओं के पीछे जा रहे हैं। जब औरतों के पीछे लग जाओ, अल्लाह से डरो। घर में सबके घरों में ख़वातीन है, इन सब के घरों में ख़वातीन है। इनको घरों की ख़वातीन को उठ के कहना चाहिए अपने मर्दों को कि शर्म करो कि क्या कर रहे हो। उन औरतों को शर्म आएगी कि हमारे खामन जो घर से निकल के जाते हैं, लोगों की घरों के अंदर जाके उनकी औरतों के पीछे लगे हुए हैं। आज शर्म करनी चाहिए। आज अडियाला जेल में इमरान खान की केस की समाअत थी। एक बयान कलम बंद होना था। मैडम, क्या तफसीलात हैं, क्योंकि मैंने कवर नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैडम, कल सुप्रिंटेंडेंट के साथ इमरान खान के तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, तो आज इस हवाले से आपकी खान साहब से बात हुई है क्या? दरअसल क्या मामला था? उनसे क्या बात हुई, वो हमारे सामने हो रहा था। मैं बताया तो है कल कि सुप्रिंटेंडेंट असद वड़ाइच ने ये कहा था कि उन्होंने मुझे तुम करके बात की है। अब ये सोच लो, यहाँ पे छोटे छोटे फिरौन बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने हमें कहा। हमने उनसे पूछा आपने खान साहब से इतनी बदतमीजी की, तो आगे से कहते उन्होंने मुझे तुम करके क्यों बात की थी। अब ये सोच लो ये किस किस्म के फिरौन बैठे हैं, हर लेवल का फिरौन है यहाँ पे। ऐसा कोई मामला पेश है अंदर? आ जाएगा तो हम आके आपको बाहर बता देंगे। और वो आप किसी ने मेरे से पूछ रहे थे कि वो असद वड़ाइच की तस्वीर आई भी है। मैं कहा नहीं, अगर आप कहते हैं गूगल करके सर्च कर लें असद वड़ाइच कौन है। क्या हाल है? वो बहुत माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, सेहत भी उनकी बहुत अच्छी है और वो उनकी क्या कहते हैं, उनके वो बहुत अच्छे मिजाज में होते हैं। कमज़ोर तो नहीं हुए? बिल्कुल कमज़ोर नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं। और क्योंकि वो एक क्या कहते हैं कि रूहानी तरीके से वो बहुत हम सबसे कहीं आगे हैं माशाल्लाह। तो वो माशाल्लाह उनकी मजबूती और हमें हौसला उनसे आता है। खाने में इलेक्शन के वाले से कोई परेशानी खाने नहीं बात करते ना। खान साहब को कोई परेशानी तो नहीं है कि जिस तरह से इलेक्शन इस वक्त चल रही है? कोई परेशानी नहीं है, हम परेशान लग रहे हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं। मैम आखिर में इतना बता दें, अदालत खान साहब को अलाउ करती है कि वो साफियों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जेलर के इस एटीट्यूड के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हैं, आपको क्या लगता है? उनके पीछे DIG साहब आए हुए तो शायद इसलिए उनको इम्प्रेस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया।